केंद्र सरकार ने जैसे ही जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाई, उसके बाद इसका क्रेडिट लेने के लिए विपक्षी पार्टियां भी उमड़ पड़ी। विपक्षी पार्टियों ने सीधे सीधे तौर पर जहां इसे अपनी जीत बताई, तो वहीं सरकार ने सीधे तौर पर ये कहा कि ये केवल और केवल विपक्ष अपना बनाया हुआ एक एजेंडा तैयार कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से जाति जनगणना की हरी झंडी दिखाई गई, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार में जमकर आतिशबाजी की। उधर कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो भी मैदान में उतर आए और उन्होंने भी कहा कि भैया, हमने जिस तरीके से कसम खाई थी, संसद में जिस तरीके से सरकार को ललकारा था, और उसके बाद आप देख लीजिए कि सरकार यहाँ पर झुकती नजर आई। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है, ये रिपोर्ट पहले आप देखिए। केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद बिहार की राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम वार पलटवार के बाद अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने जातिगत जनगणना पर अपने विचार और कुछ नई मांग रखी। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा, देश भर में जाति जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की, तो केंद्र सरकार और उसके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। आपकी पार्टी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटे संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया, अनेक प्रकार की फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणी की। आगे लिखा कि आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों की व्यापकता को स्वीकार करता है जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया। बिहार के जाति सर्वेक्षण ने, जिसमें पता चला कि ओबीसी और ईबीसी हमारे राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है, यथास्थिति बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया। इसी तरह के पैटर्न देश भर में सामने आने की संभावना है। मुझे यकीन है कि यह खुलासा कि वंचित समुदाय हमारी आबादी का अधिकांश हिस्सा लेने के बावजूद हर जीवन क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व रखते हैं, एक लोकतांत्रिक जागरण पैदा करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना कराना सामाजिक न्याय की लंबी यात्रा का पहला कदम मात्र है। जनगणना के आंकड़ों से सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का ध्येय भी इस प्रक्रिया का भिन्न हिस्सा होना चाहिए। एक देश के रूप में हमारे पास आगामी परिसीमन में कई प्रकार के अनाय को ठीक करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ओबीसी और ईबीसी का निर्णय लेने वाले संस्थानों में पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। राज्य विधानसभाओं और भारत की संसद के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर इन वंचित समूहों को सम्मिलित किया जाना होगा। आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो लेटर लिखा गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो जाति जनगणना जो सरकार जो करवाएगी, उसमें किसी तरीके का भेदभाव ना हो। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो जाति जनगणना का ये जो इक्का सरकार ने फेंका है, ये केवल चुनावों को जीतने के लिए किया गया है। अब ये देखना होगा कि जो जाति जनगणना होगी, उसके आंकड़े सही तरीके से दर्शाए जाते हैं या नहीं। वैसे साल 2011 में भी कांग्रेस के समय जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उस वक्त आंकड़े नहीं दिखाए गए थे और उस वक्त मामला फंस गया था। अब ऐसे में देखा ये जाएगा कि क्या जो सरकार जाति जनगणना को जो हरी झंडी दी है, क्या चुनाव को जीतने के लिए, या बाकी जाति जो है वो लोगों की बताई जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।